आप सब लोगों ने एक कहावत सुनी होगी, दो भाई दोनों तबाही। आज ऐसे ही दो भाई, दो बैचमेट, दो क्लासमेट, दो कॉलेजमेट और दो बेंचमेट जो एक ही बेंच पे बैठते हैं। ऑफ कोर्स ब्रदर नहीं है रियल ब्रदर, बट दोनों ब्रदर के जैसे ही सेम प्रिपरेशन करके और गेट 2026 में शानदार रैंक लेकर आ रहे हैं। 2026 की गेट एग्जाम में अपना धुरंधर 1 और धुरंधर 2 दोनों हमारे साथ प्रेजेंट हैं और दोनों जो हैं ऑल इंडिया रैंक 43 और 54 रैंक के साथ में जस्ट थर्ड ईयर में, आप समझ रहे हैं, सिर्फ अपनी इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में ये बता चुके हैं एग्जैक्टली कि अगर आप प्रिपरेशन करो तो थर्ड ईयर में भी आप शानदार रैंक ला सकते हो। गेट कंप्यूटर साइंस के दोनों धुरंधर से आज हम मिलने वाले हैं, मिस्टर मनोज एंड मिस्टर तिलक। एट फर्स्ट प्लेस, वेरी वेरी वेलकम टू द सेशन और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द रिजल्ट। Thank you. कैसा फील हुआ जब ये रिजल्ट का पता चला कि वी आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ रिजल्ट? First of all, after seeing the result, I was a bit quite excited, and I felt some nervous thing like before the result, and after seeing the result, I was very happy, and there was no expressionless. I think I can say that. Sir, I was very excited after seeing the result of All India rank 54 in my third year, and yeah, it was. I am waiting for, like, before writing the exam itself. I prayed that if I get All India rank 100, it will be very, very good. And yeah, it came All India rank 100, top 100. ग्रेट। ओके, सो एक्साइटमेंट ऑफ कोर्स यू नाउअडेज तो अभी रिस्पॉन्स शीट एंड ऑल से पता चल ही जाता है कि ऑलमोस्ट इतना मार्क्स आएगा, रैंक आएगा, बट स्टिल द फाइनल रिजल्ट गिव्स एक्स्ट्रा गूज बम्प्स। Yes, sir. शुरुआत से शुरू करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, कब और कैसे रियलाइज हुआ कि गेट की प्रिपरेशन करनी है? हु थॉट अमंग यू कि गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे? Sir. यू स्टार्टेड। Yes, sir. ओके। So in my first year itself, like I had a plan, I should do MTech. ओके। So, and I should do MTech in a good college like IIT, IISc. So, I thought of it and I started my preparation in my first year. Like, I took the course by the end of first year, and in the first year, I started exploring different things like coding, वैसा सब कुछ एक्सप्लोर करके मैं स्टार्ट फर्स्ट ईयर एंडिंग में कोर्स लिया था और स्टार्ट किया था वैसे। और इसको बताया फिर हाँ, कि तू वो भी जा। बेंचमेट है, मैं प्रिपेयर करता हूँ, वो भी प्रिपेयर करना चालू किया कुछ मंथ्स बाद में। ओके, एंड देन ही हैज जॉइंड लेटर यस, ऑन योर रिकमेंडेशन और उसकी बेटर रैंक आई। यस। First, everyone in the college in the first year they started learning technologies and all, and I thought that I should get into GATE, and after in our college, a faculty suggested that every one of you write GATE, attempt GATE. Hey, you will have better future. Then I decided to write GATE, and I asked Tilak that about batches and all, and then I purchased the Stage 2.0 batch, and I started preparation my early second year. early second year, so almost early Early preparation preparation. was Yes, sir. always helpful. Yes, sir. ओके, थर्ड ईयर में ही गेट इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये आइडिया क्यों आया माइंड में? सर क्योंकि इफ़ वी गो टू फोर्थ ईयर हम लोगों को प्लेसमेंट्स आते हैं और गेट भी है। वी हैव टू डिसाइड, इट विल बी ए मेजर डिसीजन देयर, बिकॉज़ और डर भी लगता है उस समय पे। अगर प्लेसमेंट नहीं छोड़ने के बाद गेट नहीं आए तो क्या करना है? तो बहुत टेंशन फ़ील होते थे, होता है उस समय पे। So I thought like that. So I prepared in such a way that if I get good rank in third year, fourth year में फ्री होता हूँ और कुछ एक्सप्लोर करता हूँ और एंड अगेन फ्री माइंड से गेट नेक्स्ट ईयर बेटर रैंक बेटर रैंक के लिए जा सकते हैं। राइट। एंड देन ऑफ कोर्स अगर फाइनल ईयर में हम गेट का तैयारी करेंगे, देन यू विल बी हैविंग प्लेसमेंट एंड गेट एंड कॉलेज करिकुलम, क्रंच ऑफ टाइम, जस्ट बी टेंशन फ्री सर। जस्ट टू बी टेंशन फ्री। बट टेंशन इतना ज्यादा टेंशन फ्री नहीं होना था ना Yes. कि हो ना था। राइट, सी मैं सारे स्टूडेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये स्टोरी मैं आप लोगों को इसलिए एग्जैक्टली हाईलाइट कर रहा हूँ, इस बात को इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो इनका फील है, आप समझ सकते हैं कि थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही आपको अगर गेट का रिजल्ट मिल जाता है और ऐसा मिलता है
कि आप किसी भी कॉलेज पे हाथ रखो वो कॉलेज आपका है, एमटेक में एडमिशन मिलेगा आपको। तो आप समझ लीजिए आप अपने रिमेनिंग 1 ईयर 1.5 ईयर जितना भी बचता है आपके कॉलेज का, उसमें आप जो करना चाहे कर सकते हैं, टेंशन फ्री हैं। सेमेस्टर्स का आपको इतना वैसे भी लोड नहीं रहता है क्योंकि आप 2 दिन पहले ही पढ़ते हैं। पूरा टाइम आप वो सब एक्सप्लोर कर सकते हैं, चाहे आप टेक्नोलॉजी सीखें, प्रोजेक्ट्स बनाएं, कोडिंग करें, डीएसए करें, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करें, कुछ भी करें, वो सब आपको सीखने को मिल जाएगा। चलिए प्रिपरेशन जर्नी पे वापस आते हैं आपकी। जैसा आपने कहा कि टेंशन फ्री होना था, Yes. बट डिड यू हैव दैट टारगेट इन योर माइंड कि हमें अंडर 100 आना है, थर्ड ईयर में ही आना है? इट वाज जस्ट द स्टार्ट पॉइंट कि अभी स्टार्ट करते हैं, विल सी। No, sir, I didn't set like any target that I should get 100 below rank, and I just started that I should perform well in the exam. I should attempt all as best as possible, and I should give correct answers for the exam in the exam. But I didn't thought anything about score and marks or rank even. ही हैड, यस, Yes, starting में I too don't have anything like that, but प्रिपेयर करते-करते कॉन्फिडेंस आया एक पॉइंट बाद। कि सो हम अंडर थर्ड ईयर 100 आ में सकता है। कर सकते हैं, हम हार्ड वर्क डालने के बाद 100 पॉसिबल है। सो तो या वहां से कॉन्फिडेंस आया। हाँ, सी, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई टेल ऑल द स्टूडेंट्स जब वो शुरू करते हैं प्रिपरेशन। सर अंडर 100 आने के लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा, एंड अंडर 500 लाने के लिए कितना प्रिपेयर करना पड़ेगा? यू टेल देम, जस्ट बिकॉज आई टेल एवरी ईयर एवरी टाइम, बट दे डोंट लिसन टू मी, मे बी दे कैन लिसन टू यू। yes sir. I should say that don't set like any target like I should get under 100, I should get under 50, I should get this much of marks, that much of marks. No, you should perform well in the exam, and you should be consistent in your preparation and perform well in the exam, and answer as much as possible in the exam. Just like that. Prepare your build your strategies just to answer the questions in a different way, solve fastly or anything. Just don't stick on to get a 100 below 100 rank, and don't irritate your brains with that aims. ओके, अमंग टू यूजुअली हैपेंस कि दो लोगों में एक लेजी होता है, एक हाईली मोटिवेटेड होता है, कंपैरेटिवली फॉर श्योर। दोनों में कौन थोड़ा ज्यादा लेजी है? सर मैं हूँ। आप हैं। ही इज नॉट विलिंग टू से दैट क्योंकि बुरा लग जाएगा, इसको पिटाई करेगा भाई। I am not lazy, but I used to wake up very late in the mornings, but I am not lazy, and I used to motivate the people around me. I used to motivate a lot. उसकी भी रैंक ऐसे ही आई है क्या कि मोटिवेट करके और उसका लेजीनेस दूर किया? No, sir. Uh, But in collaboration it happens usually कि that sense of jealousy or competitiveness happens. yes, sir. You are two friends together working, preparing together. तो कैसे आप एक दूसरे को मोटिवेट करते थे कि नहीं यार अब पढ़ लेते, ऐसा कर लेते, वैसा कर लेते हैं? नॉलेज शेयरिंग डिस्कशंस किस तरीके का होता था? Yes, sir. That was like a healthy competition, and there is nothing like a jealous thing. And initial days, he used to perform well in the test series, kind of. He used to get 80s and 85, 70s. And I don't even, I didn't even see the marks in test series like 70, 75 also. Okay. And I used to get motivated by myself, and I performed well in the exam. And during our preparation time, we used to discuss a lot about the concepts in this subjects. In our free periods, we used to take a subject and हम discuss करते थे. तो there are some doubts in the subjects, and I ask him. He solve my doubts, and if any he has, yeah, You used to solve the doubts. yeah. ग्रेट। मैं अपने व्यूअर्स को बता देता हूँ कि ये अपनी बेंच जो है आईआईटी या जो भी इनका ड्रीम कॉलेज है, थोड़ी देर बाद हम इनसे पूछेंगे, अपनी बेंच एज इट इज उठा के ले जा रहे हैं। जिस बेंच पे कॉलेज में बैठते थे दोनों, उसी बेंच पे ही हम वहाँ जाके बैठने वाले हैं क्योंकि ये दोनों सिमिलर काइंड ऑफ रैंक लेके आए हैं, सिमिलर ही कॉलेजेस में जाएंगे, एंड डेफिनेटली दैट कोलैबोरेशन, दैट हेल्दी कंपटीशन कंटिन्यूज देयर इन एमटेक आल्सो। आप में से पहले मॉक टेस्ट किसने लिखना स्टार्ट किया था, या दोनों ने ऑलमोस्ट And इक्वल टाइम पे ही almost स्टार्ट equal किया? time में start किए थे. जब फर्स्ट फुल लेंथ मॉक लिखा था वो कब लिखा था और कितने मार्क्स आए थे? Sir, I wrote my first mock test in the month of December, and my first mock test I got 55 marks. एंड यू? I attempted my first mock in the August itself, and I got around 50, 50 55. 55 Yes. मार्क्स।
50, And 55 I took a break between August to December. I didn't attempted any mock test there. Okay. And in final, I attempted this in December. I there was 5 tests in I website, and I attempted all those tests, Okay. and it was increased in like 30, 40, 50, 60, 70, 5 mock tests, 5 and mock tests. finally Finally 79 point. 79 मार्क्स। तो आप लोग देख रहे हैं कि मॉक टेस्ट लिखने में शुरुआत में मार्क्स कम ही आते हैं, Yes. बट जब आप धीरे धीरे उन मॉक्स पे काम करते हो कि आपकी गलतियों को थोड़ा सा एनालाइज करते हो, समझते हो, इम्प्रूव करते हो, डेफिनेटली स्लोली स्लोली इट गोज टू दैट डायरेक्शन कि आप इम्प्रूव कर पाओगे। यूजुअली इट हैपेंस, स्टूडेंट्स को टेस्ट दिखने में डर लगता है, Yes, sir. Yes, sir. होता है। आप होता लोग के साथ भी ऐसा हुआ? हाँ, मेरे साथ हुआ सर। टेस्ट लिखने में डर लगता है, Yes, मार्क्स sir. कम आएंगे तो क्या होगा, या कम आ गए तो क्या हाँ। हुआ? Starting में I felt the fear. हाँ, After writing 1-2 marks, it became नॉर्मल। normal. ओके। As I monotonically increasing, I didn't feel any stress there, and I was increasing, no sir. The Very first mock is you said yes, sir. 30 marks 30 marks, 30 out of 100. out of 100. It was horrible for me. Horrible. So, Yes, sir. so how did you tackle that situation? Yes, sir. I tackled. I get up the next day in 5 a.m. itself, and I started with a huge tension. And the next AMD I got 40. AMD means All India mock. Yes, Yes. yes. I got 40. Then I decided, yes, I did hard work. I got improved. Then I should work hard for next AMD, and I will get more. Just like thought like that. Sir. जितने भी व्यूअर्स यहाँ देख रहे हैं इस बात को, मेरी क्लास में भी, स्ट्रैटेजी सेशंस में भी मैं हमेशा बच्चों आप लोग को यही कहता हूँ, जब आप मॉक टेस्ट लिखते हैं उससे डरना नहीं है। मॉक टेस्ट प्रिपरेशन का हिस्सा है, गेट का रिजल्ट नहीं है। मॉक में अगर उसे 30 आया है तो वो 30 मार्क्स पे नहीं रुका है, फाइनल एग्जाम में वो ऑल इंडिया रैंक 43 लेके आया है, 79 मार्क्स लेके आया है। तो डरना नहीं है, डरोगे तो वहीं बैठे रह जाओगे। टेस्ट लिखा, रिफ्लेक्शन ऑफ करंट प्रिपरेशन है, फाइनल प्रिपरेशन नहीं है वो। आप उसे इंप्रूव कर सकते हो, और उसमें आपका सिलेबस अर्ली कंप्लीट करके और प्रैक्टिस और रिवीजन पे ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों बच्चों ने किया। आप लोगों का सिलेबस कब कंप्लीट हो गया था? Sir, I completed my syllabus around by the end of July. जुलाई। एंड योर? I completed it by August. अगस्त। सो आप समझ सकते हो कि लगभग 5 से 6 महीने इन्होंने अपने आप को दिए हैं। थर्ड ईयर में जब बच्चों को कोर्सेज का आइडिया भी नहीं है, तब इन दोनों ने सेकेंड ईयर एंड होते होते अपना पूरा सिलेबस ही कंप्लीट कर लिया, और थर्ड ईयर स्टार्ट करने के समय पे इन्होंने रिवीजन प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। अगर आपको इतना समय मिलता है तो आप हर एक कंसेप्ट को मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो, समझ सकते हो कि क्या कंसेप्ट था, जो गैप रह गई है समझने में, जो पहली बार समझने में नहीं समझ में आया, शायद लेक्चर पहली बार देखने में नहीं समझ में आता है, वो पूरी हो जाती है, और वहां से अब आप देख सकते हैं ऐसी रैंक जो कि इनको, इनके पेरेंट्स को, इनकी पूरी फैमिली को प्राउड फील कराती है, राइट? See, as far as I understand, if the person is preparing for JEE, JEE में अच्छा नहीं हुआ, we went to some normal college, जब गेट का प्रिपरेशन किया और ये रिजल्ट आया, so this becomes, gate result becomes the first milestone, the biggest milestone of your journey, Yes, sir. Yes, sir. right? इसके Yes. पहले ऐसा सक्सेस कभी देखा ही नहीं। Yes, sir. तो इट हैपेंस कि माइंड में कभी कभी आता है कि जेई में कुछ अच्छा नहीं हुआ, आज तक लाइफ में कुछ अच्छा नहीं किया, तो ये अच्छा होगा हमारे साथ जस्ट बिकॉज इट्स अ फर्स्ट टाइम। Yes, sir. ऐसा कुछ फील हुआ आप लोग Sir, के साथ? I should say this. As you mentioned, JEE means हाँ। I haven't prepared for it, and I got 21 percentile, and I am not. I have not felt bad for it, and again, and in the GATE exam, I got 54 rank in my third year. And it all matters is your hard work, how much you put in the hard work in the thing that you want. And जब तुम टाइम दे दोगे तो हो जाएगा। टाइम के साथ एक और चीज मैं मेंशन करूंगा जो शायद आपने बात नहीं की, योर थॉट प्रोसेस। हाँ आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो, गेट सोच रहे हो, हाँ राइट? ऑल द टाइम गेट इज गोइंग अराउंड योर माइंड, राइट? एवरी डे थॉट अबाउट गेट, एवरी डे, Yes. एवरी डे। सी, आप लोग समझ पा रहे हो इस बात को? इनके चेहरे पे वो चीज दिख रही है कि कुछ भी नहीं सोचना है और सिर्फ गेट ही दिख रहा है। जैसा वो एक माइथोलॉजी में एक स्टोरी है कि अर्जुन को मछली की आंख दिखाई देती थी, इन्हें गेट दिखाई देता था, क्योंकि वो करियर बिल्डिंग एक्टिविटी थी। तो जो भी बच्चा अपने आप पे कभी ना कभी ये क्वेश्चन मार्क लगा देता है कि हमसे पहले अटेम्प्ट में निकलेगा कि नहीं निकलेगा, आज तक हमने कुछ बड़ा तो किया ही नहीं है,
तो क्या हम अच्छी रैंक ला पाएंगे? सेल्फ डाउट अगर करोगे तो फिर कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन पाओगे, बड़ी सक्सेस नहीं मिल पाएगी। बड़ी सक्सेस पाने के लिए आपको क्रेजी सोच और क्रेजी टारगेट रखना है और सोचना है कि नहीं मैं ये अचीव कर लूंगा, पहले किसी ने नहीं किया, किया उससे कोई मतलब नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, इन्होंने करके दिखाया, राइट? When did you tell your parents that you are preparing for your GATE or etc.? They believed on you कि हाँ you will be able to get really great such kind of rank? Yes, sir. I should thank my parents for this thing, and just I said that I should prepare for GATE and I should purchase the batch. Immediately within hours, they arranged money for the batch. And as a middle class student, it will be a problem I right now. totally can Yes. agree on that point just because Yes. I also belong the same. They believed in me 100% and just go. They just said that just go for Go it. for it. Yes, sir. They believed on They you. believed Yes, on sir. me. I Now, should thank you. how is their reaction? Sir, my parents are extremely happy about my success, Okay. and they are coming here, and it's their first flight experience, and I'm very happy for them, That's and they are very proud of me. of course they should be. Yes. Just because जो rank आप लोगों ने निकाली है, You should thank PW for that. ओके, थैंक यू सो मच फॉर दैट। उसके बारे में भी हम बात करेंगे, Yes. बट यू नो टू डू समथिंग फॉर योरसेल्फ एज अ मिडिल क्लास आई कैन अंडरस्टैंड व्हेन यू आर वर्किंग हार्ड, और आप जब मिडिल क्लास से थोड़ा ऊपर लाने की अपने आप को कोशिश करते हो, Yes, sir. तो यू नो मिडिल क्लास से रिच आप अपने आप को नहीं बना रहे, आप अपने अराउंड कम से कम 10-12 लोगों को रिच बना रहे हो। हाँ, Why? Just because, of course, if you will become rich, your parents will enjoy that kind of, you know, money and that facility and comfort. Then the next generation, maybe your younger sister, brother, or maybe your elder sister, brother, they will also get benefited of that particular thing. Motivate होंगे, अपने career में कुछ अच्छा करेंगे. Then next generation, whichever is coming next to you, उन्हें एक अच्छी facility मिलेगी education से लेके हर चीज की, and Yes. that will help a lot. योर फैमिली मेंबर्स जो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ टॉन्ट्स मारते होंगे, जो यू नो रिलेटिव्स नेबर्स का काम ही ये होता है, Yes. वो करते हैं ऐसा, सो दे विल ऑल्सो गेट मोटिवेटेड, वो कुछ अच्छा करके अपने अपने बच्चों को, अपने कजिन्स को ऊपर भेजेंगे, एंड यू हैव चेंज एंटायर ऑफ योर फैमिलीज यू नो डायरेक्शन। Yes. मैंने अपने आप में देखा है, मेरी फैमिली में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीज हुई है, एंड आई कैन सी इन योर फैमिली ऑल्सो कि that transformation is gonna come now. yes, sir. Yeah, definitely it will. Chalo, let's come back to your point. You said that PW has helped you a lot. Yes, sir. Okay, in what senses, how did you feel about the batches and courses? PW का कैसा experience था? Yes, sir. बताइए थोड़ा। I used to attend a very less live classes, but Khazana helped me a lot. And as we all know, we watch lectures in a faster mode. Uh, and because of Khazana, we matched the Khazana with our semester criteria, semester curriculum, Okay. and the semester also matched very well with our GATE syllabus. Great. And after every GATE subject we complete, and we attempt that in the same in the GATE semester also. That helped us a lot, and it was not like we have to handle both semester and GATE. Double efforts कम हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Only single effort, though target. that's great. खजाना भी बहुत हेल्प किया है, सर। Okay, completely recorded only you watched. हाँ, ओके, गेट प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले आप लोग के पर्सपेक्टिव थे कि ये वाला कोर्स ज्यादा यू नो टफ है और ये स्कोरिंग है आपके लिए? Yes, sir. yes, I thought CN and means computer networks and DM were like vast and scoring. ओके Yes, sir. I completed them and in the middle of my preparation, ओके and it was good, sir. ओके for me, C and data structures are easy and discrete maths hard लगते थे मुझे। ओके, थैंक गॉड सीओए का नाम दोनों ने नहीं लिया था। UA and OS was like easy, sir. Means questions lengthy रहते थे, but once we understand the question, it will Yes, be like sir. easy only, sir. It is not like a hard subject if you But understand the questions concepts. tricky रहते थे. हाँ, क्वेश्चन ट्रिकी आएगा। हर साल like ट्रिकी क्वेश्चन आता है CO में, Definitely. हर साल आता है. yes, Concept, definitely. if you understand the concepts, they are doable from If you COA. understand the concepts, then they are doable. And how did you make that possible? सर प्रैक्टिस है सर। Practice से। हम लोग माय एक्सपीरियंस आई हैव डन PYQs 4 to 5 times at least। Great. I watched your lectures only for COA and OS, Okay. and
I got some intuitive ideas from you. हाँ Means just we can say that by solving a pipeline question and DMA हाँ like that. हाँ All complete gate is like aptitude only, right, sir. True. COA also is just like aptitude. करेक्ट Yes, sir. We So got if intuitive you ideas. get the idea कि Yes, कैसा sir. क्वेश्चन Yes, बनाया sir. जा सकता है then you Yes. can easily attempt it. Just like an aptitude question. Yes, sir. Exactly. Actually, it's problem solving only. Yes. You learn the concept, Mm. solve the problems Solve using the the concept. That is aptitude. That's Yes, why sir. GATE full form is also having aptitude, Having graduate aptitude. aptitude test, right? Right, sir. ओके बात करते हैं कोर्सेज से रिलेटेड ही जिसे जब स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ना तो पहले से पर्सपेक्टिव बना लेते हैं कि सीओए तो टफ होगा बाद में करेंगे सीएन टफ होगा बहुत बड़ा कोर्स है बाद में करेंगे आप लोगों के ऐसे कोई पर्सपेक्टिव थे या आप लोगों ने बस लिया कि हाँ कोर्स है कोर्स के जैसा ही रखेंगे डजेंट मैटर टफ है इजी है छोटा है बड़ा है डजेंट मैटर डज़न्ट मैटर सर, सिलेबस कवर करने में डज़न्ट मैटर सर। ओके और सिलेबस करने के बाद रिवीजन करते थे। उस समय पे आफ्टर 2 टू 3 रिविजन्स वी गेट टू नो इन व्हाट सब्जेक्ट्स वी कैन डू बेटर। ओके In what subjects we are already doing better, and based on that we need to put some time based on that. On the hard subjects we need to practice a lot, and easier subjects होता है But easily. ये तभी पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज यू हैड दैट 5-6 मंथ्स का हाँ, पुश Yes, sir. हाँ, Yes, sir. राइट because We of have that, to keep that time. Yes. टाइम yes sir, because of that 5-6 months I had that confidence, अगर इस 5-6 months में रिवीजन और प्रैक्टिस करने से निकल जाएगा। ओके स्टार्टिंग से लेके एंड तक जब आप लेक्चर्स देखते हैं आपका स्पीड वेरी करता है स्टार्टिंग में स्लो आप लर्न करते हैं लेट्स से हाँ। इवन अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर भी देखते हैं तो लेटर ऑन आपका स्पीड पीक पे चले Yes, जाता है yes, sir. Yes, sir. सो स्टार्टिंग में आपने कितना समय लिया एक कोर्स कंप्लीट करने में रिकॉर्डेड लेट्स से Course a subjects. एक सब्जेक्ट Yes. कंप्लीट करने में और एंड में कितना टाइम लगा Sir, for me, in the second semester and in my second year, first semester, in these 2 semesters, I completed only 4 subjects, and they are C, data structures, OS, and COA. And later, from March 2025 to by the end of July, I completed remaining every subject. In 1 month, I used to complete 2 subjects. 1 subjects 15 days each subject Yes, sir. सो क्या खा ही गए पूरा कर कोर्स I चटनी में मिलाया और फिनिश 15 डेज में I You? started COA and OS back to back, sir. After in last year December, I started COA, and from the December first I started COA, and January 25th को OS भी खत्म हो गया COA and OS. Hmm. Means approximately took a month for each subject. I can say. ओके In finally I completed computer networks in May. It took around only 15 days for that course, entire course, which is very vast. Yes, sir. 15 days Yes, 15 days में finish हो गया. ग्रेट सी इट हैपेंस राइट शुरुआत में आप थोड़ा सा स्लो रहते Slow हैं रहता है, लर्निंग टाइम learning लगता है time. समझने में टाइम लगता है वंस यू आर इनटू दैट पर्टिकुलर मूड बीस्ट मोड ऑन Yes, sir. राइट देन क्विकली यू कैन जस्ट रिदम आ जाता है प्रिपरेशन का समझ में आ जाता है कैसे नोट्स बनाने हैं एंड ऑल सो बहुत हेल्प होती है Yes, sir. राइट जैसा आप लोगों ने कहा कि 5-6 मंथ्स जो हैं टाइम लगता है अभी लेट्स से कोई अभी स्टार्ट करे प्रिपरेशन Hmm. एंड ऑफ मार्च और मे बी 1 अप्रैल तो उसके पास अब रहेंगे 10 मंथ समथिंग Yes, sir. सो हाउ डू यू सी दैट प्रिपरेशन प्लान कि अब 5 मंथ्स या 6 मंथ्स तो अब मुझे नहीं मिल पाएंगे क्योंकि मैं जुलाई एंड तक कोर्स फिनिश नहीं कर पाऊंगा Yes. ऑफ कोर्स कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स भी हैं मे बी वर्किंग भी होंगे कुछ तो उनके लिए क्या प्लान होना चाहिए Sir, they should start the preparation now, and I think by the end of September or by the end of October, syllabus complete करना है और they can have 3 months of practice and revision, and it's enough, sir. 3 to 4 months will be enough Enough. एटलीस्ट सितंबर least. तो टारगेट करके चलना ही सर हमारा प्रिपरेशन में भी 6 मंथ्स हुए थे और इट वाज नॉट लाइक बहुत बिजी द वी समटाइम्स आई टुक ब्रेक इन दैट if I can say these 4 months are completely enough if we focus completely on GATE and if we study a lot in this time. Okay. Utilize this time properly. उनके बोलने से एक चीज मुझे याद आई कंसिस्टेंसी जैसा उन्होंने कहा ब्रेक लिया एटसेट्रा हाउ अ गेट एस्पिरेंट शुड बी हाईली मोटिवेटेड आई मीन प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं ब्रेक आते हैं कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है हाउ डिड यू मेंटेन द कंसिस्टेंसी ब्रेक आते हैं तब वो ब्रेक मीन्स इट शुड बी लाइक ओनली 2 days or 3 days. It should not extend up to weeks, sir.
If at all it is extended up to weeks, it will definitely lead to any difficulty in the result or exams. Break should not be there. Okay, but let's say if you are preparing daily, some burnout happens, right? Yes, yes. कभी-कभी ऐसा लगता है कि नहीं अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है, Yes, yes. too much hectic schedule happening. So उस टाइम पे आपने वापस अपनी प्रिपरेशन में आने के लिए कैसे सोचा कि नहीं यार प्रिपरेशन वापस स्टार्ट करनी चाहिए या कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए? I just used to watch a movie, sir. Okay. I For the got breaks, for in the the breaks. Only a movie. Just I get energy from the next day. I used to start again. And you? I used to play games, video games, sir. Video games. बहुत फ्री होते थे माइंड खेलने से। Okay. But somehow both of you had some kind of Entertainment. refresh Yes, time. yes. चलिए ओके सेकंड क्वेश्चन जो यहीं से कंसिस्टेंसी से निकल के आता है टारगेट स्टूडेंट्स को अपना एक चीज दिखता है शुरुआत करते हैं टारगेट दिखता है कि हाँ मुझे अंडर 100 लाना है 50 लाना है एमटेक आईआईटी आईआईटी बॉम्बे आईआईएससी करना है देन आफ्टर 3 मंथ्स वो पूरा मोटिवेशन खत्म Mm. राइट कंसिस्टेंसी खत्म मोटिवेशन खत्म डिसिप्लिन खत्म आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हुआ दैट्स व्हाई दिस रिजल्ट इज देयर यस सर। क्यों नहीं हुआ क्या डिफरेंट माइंडसेट होता है एक टॉपर का वर्सेस एक नॉर्मल पर्सन का जो इतना लंबा टाइम तक प्रिपरेशन नहीं कर सकता है I say that initial aim should be like solving a question. Means our aim should be if at all a concept. If at all a particular concept is you are facing any difficulty in that concept, we should aim that only, not IASC or not something rank like that. a good preparation should be the Yes, sir. target Yes, sir. results Yes. will be automatically Target should not be a college or a rank. Sir, A concept should be a target. okay So we should not focus on the result. We should focus on the preparation. If we focus on the preparation and if we love the way that we prepare, and result is the outcome of the preparation. you are a fan of Mr. Dhoni MS Dhoni Yes, sir. just because MS Dhoni also tells the same thing he has said in one of the interviews focus on the process Yes, sir. That's the result will be the outcome of a good process so I also believe in the same thing मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ but just because स्टूडेंट्स टॉपर्स की ज्यादा सुनते हैं so if they can listen to you maybe many not few many of them will be next sitting next here Yes. and I'll be again taking interviews of them next year just because वो आपसे motivate होंगे Yes, sir. we don't feel it now but just because I don't know how many of you know such kind of candidates you will motivate and inspire कि अगर इन लोगों ने अर्ली स्टार्ट करके थर्ड ईयर में इतनी अच्छी रैंक निकाली हम भी कर सकते हैं एंड मेनी ऑफ देम विल बी सिटिंग नेक्स्ट टू मी नेक्स्ट ईयर हियर सो थैंक यू सो मच फॉर दैट इंस्पिरेशन Thank ये you. बहुत बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होगा इस छोटे से पॉडकास्ट से कि बच्चे आपका वो वीडियो देखेंगे कि हाँ जल्दी स्टार्ट करने से अगर टीयर 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स या नॉर्मल कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम भी डेफिनेटली पहुँचेंगे एंड होपफुली आई विल हैव अनदर डुओ कॉम्बो सिटिंग हियर बेंचमेट कॉलेज में जो कि फिर से टॉप 100 रैंक लेकर आएंगे लास्ट ईयर हमारे साथ अमन एंड मुकुंद थे सेम कॉलेज से थे अंडर 100 आए थे दिस ईयर आप लोग दोनों हैं नेक्स्ट ईयर और भी आएंगे हो सकता है 4 या 5 स्टूडेंट एक साथ मुझे बिठाना पड़े चेयर्स की कमी हो जाए फिर मैं ये कैमरामैन की हेल्प लूंगा कुछ अलग से अरेंजमेंट राउंड टेबल करने की बट चाहता हूँ कि आप इंस्पायर करें उन्हें और ये जर्नी दिस इज जस्ट अ माइलस्टोन इट्स नॉट द एंड ऑफ द रोड इट्स जस्ट अ माइलस्टोन अभी हम मास्टर्स में जाएंगे मास्टर्स में जाके फिर हम प्लेसमेंट लेंगे या जहाँ भी रिसर्च करेंगे जो भी हमारा टारगेट रहेगा सो ऐसे और माइलस्टोन होते रहेंगे बट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट हर्डल यू हैव क्रॉस्ड Yes, sir. एक सेंस ऑफ रिलीफ जरूर होता है बट फ्यूचर प्लान्स हमें सोचने होते हैं आप लोगों के क्या प्लान्स है फ्यूचर के अब फाइनल ईयर में आपका क्या करना है I want to learn technologies like AI, prompt engineering, Gen AI, like that. And after getting into after getting into ISC, I am trying to get in ISC. ओके Then I want to get into a product-based company, sir, for the first 5 to 10 years. Then I want to set into a teaching profession. टीचिंग प्रोफेशन I want to. व्हाई आफ्टर 5 years Means, now also you can come yes, and sir, yes, start. sir. But I want to get the exposure of industry first, Okay. product-based, like Google and Amazon, like that. Okay, Then I will set into profession, professor. professorship. Yes. Okay, that's Sir, great. in my fourth year, I want to start competitive programming and DSA like that. Okay, And after, I want to get into IASC. And later, I'm interested in AML roles, applied scientist. वो जैसा सोच रहा हूँ. great. Applied scientist role is amazing. Few of the companies only having that. As far as I knew,
in the past few years, Amazon paid a great money for applied scientists and had really good kind of jobs also. So I wish you good luck for that if you get that applied scientist job. But anyway, you will get it just because अब आप में वो confidence है कि अब हमने इतना अचीव किया है तो अब हम रख सकते हैं। देखिए जितने भी स्टूडेंट्स इस बात को सुन रहे हैं, मैं यहाँ एक चीज़ हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो मेहनती स्टूडेंट्स या मेहनती लोग होते हैं ना, वो अपना टारगेट खुद सेट करते हैं या अपना विजन रखते हैं कि हमें ये करना है। इन दोनों ने वो किया कि मुझे आईआईएससी जाना है, उसके बाद मुझे ये पढ़ना है, फिर मुझे ऐसी जॉब करनी है और इस टाइप से मेरा फ्यूचर बनाना है। नॉर्मल पर्सन बस ये बोलता है ले जाओ यार, कोई भी बस जॉब दे दो, ले लो, हमको 10-20 लाख जितना भी है दे देना, पर ले जाओ, कोई भी ले जाओ। इस केस में जब आप जनरलाइज कर लेते हैं, जेनेरिक हो जाते हैं, तो आप अपनी खुद की आइडेंटिटी खो देते हैं क्योंकि आप अपनी प्रेफरेंस आगे नहीं रखते। एंड बिकॉज ऑफ दैट इट हैपेंस कि आप फिर कहीं ना कहीं मेंटली उतना सेटिस्फाइड नहीं रह पाते अपनी जॉब में। तो आप वो चूज करो जो आपको पसंद है, आप उसमें अच्छा भी करेंगे और सबसे अच्छी बात है, हैप्पी लर्निंग जो मेरा फेज है वो कर भी पाएंगे और हैप्पी वर्किंग भी कर पाएंगे। आप लोगों ने दोनों ने कहीं ऐसा माइंडसेट बनाया कि अब मेरी इतनी अच्छी रैंक आ गई है तो एमटेक करने के बाद मुझे 1 सीआर तो पैकेज चाहिए या 50 लाख पैकेज चाहिए, 20 लाख पैकेज चाहिए? I didn't any set any approximations about the कोई salary. कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है? Nice. नहीं, या है कुछ माइंड में? अभी सोचेंगे, जब सर ने बताया तो आप सोचेंगे घर जाके कि कुछ तो एक्सपेक्टेशन रखना होगा, राइट? Yes, sir. ओके, दैट्स ग्रेट। फिर से थोड़े से कोर्सेज पे आता हूँ, कुछ और फाइनल क्वेश्चन है मेरे। कोर्सेज के बारे में जैसे आपने बात कही, मैं कुछ टीचर्स के बारे में भी आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि पढ़ते वक्त आप लोगों को कुछ टीचर्स की कुछ स्पेशलिटी Reflect निकल के आई होगी, yes, रिफ्लेक्ट करके आई होगी, तो कुछ उसके बारे में आप बता सकते सर आवर फेवरेट स्टूडेंट आप ही हो, क्योंकि तुम्हारा मोटिवेशन, तुम्हारा एक्सप्लेनेशन स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। हैं? ओके, थैंक यू सो मच मुझे स्टूडेंट बोलने के लिए। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। यस, यू सेड स्टूडेंट, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मैं स्टूडेंट ही हूँ। यस, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको लाइफ टाइम लर्न करते रहना है, तो मैं आप लोगों के डाउट से और आप लोगों के जो डिस्कशंस होते हैं उससे बहुत कुछ सीखता हूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर सच काइंड वर्ड्स। आप लोग, आपका एक्सपीरियंस? Yes, sir. When it comes to teaching, and PW has a very good team for teaching, like you and previous members of teachers also. We got very a good help, I can say. ओके, आपको सबसे ज्यादा मजा किस कोर्स को पढ़ने में आया? मुझे डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ते समय बहुत मजा बहुत मजा आया सर। एंड यू? वो ये सीओए पढ़ने में बहुत मजा आया। सर लाइक व्हाट्स हैपनिंग, इट्स वेरी प्रैक्टिकल सर, हाँ। क्योंकि हमारे लैपटॉप्स हमारे होते हैं, यूज़ करते हैं, इसमें क्या हो रहा है इंटरनल, वो बहुत वो समझने के बाद बहुत मज़ा आ गया है। ओके, यूजुअली कोर्स स्टार्ट करने के पहले भी मैं एग्जैक्टली यही कहता हूँ कि ये कोर्स ही ऐसा है कि जो कंप्यूटर के अंदर होता है आपको दिखता नहीं है, बट वो हो रहा है। हो रहा है। यू कांट विजुअलाइज इट, बट व्हेन यू लर्न अबाउट इट यू विल बी वेरी फैसिनेटिंग। अच्छा, ऐसा भी होता है, मुझे तो पता ही नहीं था। बट आई एम वेरी प्लीज टू नो दैट कि किसी को सीओए पढ़ने में मजा आया। जब 90% स्टूडेंट बोलता है कि सीओए से डर लगता है, यू आर कमिंग इनटू दैट 10% की सीओए No, पढ़ने में sir, मजा COA है। is a very lovely subject. I know just because I am teaching it, I enjoy teaching it a Yes. lot. But other side of the story जब आप लोग बताते हैं तभी समझ में आती है। वैसे क्लासरूम में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बहुत प्यार भेजते हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल इन इन दैट सेंस कि मैं एक ऐसे प्रोफेशन में हूँ जब मुझे इंस्टेंटली मेरा फीडबैक मिलता है जो मेरे काम का, कि स्टूडेंट्स को समझ आया, अच्छा लगा, खुशी हुई उन्हें कुछ अच्छी चीज़ें समझ के। सो आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। कोई क्लास का ऐसा मोमेंट जो आपको दिमाग में स्टिक हो गया, कोई डायलॉग या कोई ऐसी चीज़ किसी टीचर की कि जो दिमाग में रह गया कि हाँ यार ये कुछ था, कुछ अलग था? ये सर आपका डायलॉग ही है एक, आई एम रिलेटिवली न्यू टू दिस, आई डिस्कस्ड यू earlier sir. Uh, if at all we face any we do any mistake, we friends in our gang, we used to say that I am relatively new to this, so it's not a big deal to me. ओके, As you only said that phrase इन द क्लास। in the class. Okay. You won't remember too. I don't remember just because so many Yes, things I sir. keep talking about in the class. And Sir, for you? for me, your motivation, sir. Like students usually message in the chat like, सर कोई कुछ मोटिवेशन दे दो, पढ़ना नहीं है। तुम एक क्लास में बोला था, अगर मैं मोटिवेशन दे, इफ आई गिव यू द मोटिवेशन इट विल बी ओनली फॉर 5 to 6 days, later you will again in the same condition. तुम you should have your internal motivation for doing the hard work and like But
you have proved it. Yes, I sir. am very happy. I mean, you have proved it कि वो internal motivation जो है आपने लिया, वो inspiration आपके अंदर से आई, and then you got that kind of a rank. I'm very, very happy with that. Uh, Manoj and Tilak, one last advice if you want to give to the students. कोई ऐसी advice जो आप upcoming students को अगर देना चाहें तो? Yes, sir. I want to give advice like prepare well and do this complete the syllabus as early as as it possible. And once you get a clarity on a concept, create a question based on your clarity of the concept and shoot them on your friends, neighbors, and all. Then, if at all they if they are facing any difficulty to answer the question, then you are doing very well. I can Mm. just say that. That's Whatever you are studying, whatever you are understanding, go deeply into the concept and never do rote learning. एंड अगर टेस्ट में लो मार्क्स आते तो डिप्रेस नहीं करना है, इम्प्रूवमेंट में फोकस करना है, क्योंकि गेट इज़ द मेन एग्ज़ाम, नॉट द टेस्ट दैट वी डू फॉर प्रैक्टिस एंड या Once again, big congratulations to both of you. thank you. Keep Thank you. smiling, keep shining, keep learning, keep growing. और इतने इतने बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव करिए जो आपने शायद अभी सोचे नहीं है. स्लोली स्लोली आप जिस पाथ को फॉलो करेंगे वहाँ ढेर सारे चैलेंजेस आएंगे, बट एज यू हैव क्रॉस द बिगेस्ट हर्डल, वो आप आराम से क्रॉस करेंगे और अपना नाम जो है टॉप पे लिख के आएंगे उस पर्टिकुलर पाथ में, एंड देन बताएंगे इस दुनिया को कि यस वी कैन डू इट. और अपकमिंग जो जनरेशन जो आपसे इंस्पायर होगी आपके अराउंड इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू, उन सब जनरेशन को इंस्पायर करते रहिए अपनी जर्नी से, सो दैट आप अपना, अपनी फैमिली का और ऑफ कोर्स हमें भी बहुत खुशी है, सबको बहुत प्राउड फील करा पाएं. वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर. Yes. थैंक यू. Finally, I would like to thank PW sir for this affordable price. I got batch in an affordable price. Thank you so much for PW sir, and a special thank to my college. Thank you so much. Thank you so much everyone. Have a great day. Happy learning. Bye bye.